दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक विख्यात ऋषि गुरुकुल में बालकों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। उनके गुरुकुल में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पुत्र तथा उनके साथ साथ साधारण परिवार के लड़के भी पढ़ा करते थे। वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों की शिक्षा आज पूर्ण होने जा रही थी और सभी बड़े उत्साह के साथ अपने अपने घरों को लौटने की तैयारी कर रहे थे कि तभी रिसीवर की तेज आवाज सभी के कानों में पड़ी। आप सभी मैदान में एकत्रित हो जाएं। आदेश सुनते ही शिष्यों ने ऐसा ही किया। सभी शिष्य मैदान में एकत्रित हो गए। रिसीवर बोले, प्रिय शिष्यों, आज इस गुरुकुल में आपका अंतिम दिन है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से प्रस्थान करने से पहले आप सभी एक दौड़ में हिस्सा लें। यह एक बाधा दौड़ होगी और इसमें आपको कहीं कूदना तो कहीं पानी में दौड़ना पड़ेगा और इसके आखिरी हिस्से में आपको एक अंधेरी सुरंग से भी गुजरना पड़ेगा। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? शिष्यों ने एक स्वर में कहा, हाँ, हम सब तैयार हैं। उसके बाद दौड़ शुरू हुई। सभी तेजी से भागने लगे। वे तमाम बाधाओं को पार करते हुए अंत में सुरंग के पास पहुंचे। वहां बहुत अंधेरा था और उसमें जगह जगह नुकीले पत्थर भी पड़े थे, जिनके चुभने पर असहनीय पीड़ा का अनुभव होता था। सभी असमंजस में पड़ गए। जहां अभी तक दौड़ में सभी एक समान बर्ताव कर रहे थे, वहीं अब सभी अलग अलग व्यवहार करने लगे। खैर, सभी ने ऐसे तैसे दौड़ खत्म की और रिसीवर के समक्ष एकत्रित हुए। रिसीवर ने कहा, पुत्रों, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों ने दौड़ बहुत जल्दी पूरी कर ली और कुछ ने बहुत अधिक समय लिया। भला ऐसा क्यों? यह सुनकर एक शिष्य बोला, गुरुजी, हम सभी लगभग साथ साथ ही दौड़ रहे थे, पर सुरंग में पहुंचते ही स्थिति बदल गई। कोई दूसरे को धक्का देकर आगे निकलने में लगा हुआ था तो कोई संभल संभल कर आगे बढ़ रहा था और ऐसी स्थिति में कुछ लोग पैरों में चुभ रहे पत्थरों को उठाकर अपनी जेब में रख रहे थे ताकि बाद में आने वाले लोगों को पीड़ा ना सहनी पड़े। इसलिए सबने अलग अलग समय में दौड़ पूरी की। रिसीवर ने कहा, ठीक है, और फिर आदेश दिया, जिन लोगों ने पत्थर उठाए हैं वे आगे आ जाएं और मुझे वो पत्थर दिखाएं। आदेश सुनते ही कुछ शिष्य सामने आ गए और पत्थर निकालने लगे, पर जब उन्होंने देखा तो वे सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। वे दरअसल पत्थर नहीं थे, वे बहुमूल्य हीरे थे। सभी लोग रिसीवर की तरफ देखने लगे। रिसीवर ने कहा, मैं जानता हूं आप लोग इन हीरों को देख करके आश्चर्य में पड़ गए हैं। दरअसल इन्हें मैंने ही उस सुरंग में डलवाया था और यह दूसरों के विषय में सोचने वाले शिष्यों को मेरी तरफ से एक छोटा सा इनाम है। पुत्रों, यह दौड़ जीवन की भागम भाग को दर्शाती है, जहां हर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहा है, पर अंत में वही सबसे समृद्ध होता है जो इस भागम भाग में भी दूसरों के बारे में सोचने और उनका भला करने से नहीं चूकता। अतः यहाँ से जाते जाते इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आप अपने जीवन में सफलता की जो इमारत खड़ी करें, उसमें परोपकार की ईंट लगाना कभी न भूलें। अंततः वही आपके जीवन की सबसे अनमोल जमा पूंजी होगी। दोस्तों, इस कहानी की तरह आपके जीवन में भी आपका भी कोई लक्ष्य होगा, वह लक्ष्य छोटा हो या बड़ा। जब आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए उस रास्ते पर चलते हैं तो आपको उस रास्ते पर मिलने वाले सभी लोगों की मदद करनी चाहिए, जिससे आपको भी लाभ मिलेगा और उन लोगों को भी आपका साथ मिलेगा जो लोग अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। आप कोई भी बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं या कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपके पीछे आने वाले लोगों की सहायता भी करते रहिए, जिससे उन लोगों का भी भला हो सके और आपका अनुभव उन्हें मिल सके।
तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इस कहानी से कुछ नया सीखा होगा। आपने यदि इस कहानी से कुछ नया सीखा हो कमेंट में ज़रूर लिखना और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।